बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 6.6 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसकी जो टेक्निक है बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ टर्म मौजूद है, लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं या वैसे ही इस क्वेश्चन को देखूं तो जिसका हमने इंटीग्रल करना है, वेरिएबल पे पावर 2 मौजूद है, वेरिएबल पे पावर 1 मौजूद है, तो इट मीन्स मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर तो करना ही करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि मजीद किस तरह से इसको सॉल्व करना है आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस पार्ट का स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। सो वी हैव, ये हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, पावर 1 टर्म के साथ प्लस साइन मौजूद है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ये। तो सबसे पहले a स्क्वायर आ जाएगा, हमारे केस में a ये x है तो x का स्क्वायर आ गया। देन फिर प्लस 2a हमारे केस में x ही है, b हमें इस तरह सेलेक्ट करना है कि ये प्लस का 2x ही बना रहे, तो 2x तो वैसे ही बना हुआ है, ये चेंज जब नहीं होगा जब मैं b की जगह 1 सेलेक्ट करूंगा। अब ये b आ चुका है मेरे पास 1, तो इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा 1 का स्क्वायर तो ये तीन टर्म्स मिलकर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगी जो कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बने। लेकिन मुझे इक्वालिटी चेक करनी है कि इक्वालिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए देखें एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड प्लस का 2x प्लस का 2x, लेकिन यहाँ पर प्लस का 1 मौजूद है और लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 5 मौजूद है, यानी कि राइट हैंड साइड पे 4 की कमी है। तो यहाँ मैं प्लस 4 लिख देता हूँ, या 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा तब भी ये 4 हो जाएगा। अब ये इक्वालिटी मेंटेन हो गई है, होल्ड हो गई है, तो इस हिसाब से अब मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये तीन टर्म्स मिलकर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएंगी, इसको सेपरेट में लिख लूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये बराबर आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, इस चीज को अभी हम संभाल के रख लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर क्योंकि x माइनस 3 ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है, इसको मैं जरा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में एडजस्ट किया था, ताकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ अगर आप जरा सा देखें कि ये जो मेरा क्वेश्चन है x माइनस 3 dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, जो पार्ट डिनोमिनेटर में मौजूद है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा एक्स स्क्वायर का 2x बनेगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 बनेगा, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑल इन ऑल जो डिफरेंशिएशन इसका बनेगा वो 2x प्लस 2 बनेगा। यानी किसी तरह से अगर मैं ऊपर 2x प्लस 2 बना दूं तो मैं बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया था उसी तरह से इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x ही 2 नहीं है, तो सबसे पहले 2x बनाने के लिए तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो मैं 2 से डिवाइड भी करता हूँ इसको। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, -3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस का 6। तो देखिए इक्वेशन में इक्वालिटी अभी भी होल्ड कर रही है क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड भी किया है और 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। डिनोमिनेटर इसी तरह रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ मैं dx लिख देता हूँ। अब इस 2x माइनस 6 को मैं इस तरह से मुझे तोड़ना है कि ये 2x प्लस का 2 बन जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह रहेगा। इस 2x माइनस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 2। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन में यहाँ x माइनस 3 नहीं बल्कि x प्लस 3 है, तो इसको हम माइनस 6 को प्लस 6 कर लेते हैं और इसको प्लस 3 कर लेते हैं। ये 2x प्लस 6 बनेगा क्योंकि ये x प्लस 3 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन में भी ये प्लस 3 है, क्योंकि 2x प्लस 6 है ये, तो 2x प्लस 2 हो गया और इसी तरह से प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ dx, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसी तरह से रहेगा। अब मैं 2x प्लस 2 के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट लिख लेता हूँ और 4 के साथ डिनोमिनेटर में सेपरेट लिख सकता हूँ। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेते वक्त जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर कोई तब्दीली नहीं आती। मैं लिखता हूँ फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह रहेगा। साथ में मैं इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। देखें 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। तो देखें डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर मैं वापस एलसीएम लूंगा तो यही आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इस तरह हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ मुझे वैसे ही नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर मौजूद है 2x प्लस 2। इसी तरह से इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख लेता हूँ यहीं पर ही इसी स्टेप के अंदर, वरना मुझे नीचे एक स्टेप में इसको सेपरेट लिखना पड़ेगा। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है उसकी वो यहाँ पर मौजूद है, हमने पहले ही बना ली है। या देखें मैं एक स्टेप बढ़ाकर इसको नीचे लिख लेता हूँ, देन फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 4। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन इसका मौजूद था। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब हम इस पे सेपरेट फॉर्मूला लगाएंगे जो इंटीग्रल का रूल है और इस पे सेपरेट इंटीग्रल का रूल लगाएंगे। इस 4 को मैं बाहर लिख लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, तो ये ऊपर dx आ जाएगा और 4 को मैं बाहर लिख लेता हूँ।
अब इस पार्ट का जो इंटीग्रल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, और ये वेरिएबल क्योंकि सिंगल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो मुझे देखना होगा कि क्या बाहर एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन मौजूद है या नहीं। तो एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन वन होता है, तो वन तो मौजूद ही होता है लाजमी, यहाँ पे वन होगा ही होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर मौजूद है। तो हम इस पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि क्या इंटीग्रल होगा। अगर हमारे पास लिखा है डी एक्स डिवाइडेड बाई वेरिएबल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई ए। फॉर्मूले में ए हमारा कांस्टेंट है, इसी तरह से ये आ जाएगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये पार्ट बिल्कुल इस इंटीग्रल के बराबर है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो इस तरह से हो जाएगा। और इसका हम जानते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेट करना है। अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में मौजूद है और उस पे होल पे पावर वन है और उसका ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो इसका जो इंटीग्रल होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स का, वो ln x होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो इस पार्ट का जो इंटीग्रल होगा वो इसके हिसाब से होगा, नीचे वाले फॉर्मूले के हिसाब से। ये जो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है ये कंज्यूम हो जाएगा और ये सीधा आ जाएगा ln डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस ये 4 इसी तरह रहेगा। और यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल बराबर होगा वो इसके होगा। तो यहाँ लिखा है 1 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारे पास 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 देन tan इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाई कांस्टेंट। हमारे पास जो वेरिएबल है वो x प्लस वन है और कांस्टेंट 2 है, तो ये हो जाएगा x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4। अब इस 1 डिवाइडेड बाई 2 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ अंदर, एक दफ़ा ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक दफ़ा ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आ जाएगा 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये 2 पहले से मौजूद है यहाँ पर, तो 1/2 डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा, 2 पहले से मौजूद है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लॉग के पावर रूल के हिसाब से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम पावर में भेज सकते हैं, तो ये पावर में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ln। जब ये पावर में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मैं रूट करके भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा सिर्फ प्लस tan इनवर्स x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज 6.6 का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ये हमारा आंसर है। होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी, इसकी ट्रिक समझ आई होगी, सारे तमाम सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम 6.7 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से होगा। उसमें थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, उसमें काम ज्यादा करना होता है। अगर आपको एक दफा समझ आ गई इसकी ट्रिक तो फिर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप समझ पाएंगे। तो आपको अपने हाथों से सॉल्व करना बहुत जरूरी है और साथ में अपना दिमाग इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। तो जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन ट्रिक्स को देखें, समझें और उसको समझते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह 6.7 एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात होती है और साथ में मैं डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो डिफरेंशिएशन का चैप्टर भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।